ॐ अग्निर्दे पुरोहितं यज्ञस्य देवमरुत्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म निर्वाण। હું વાંચું છું બીજલભાઈ. संगीताबेन, હેલો. संगीताबेन, હા you had fallen. હા. इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानविज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनजरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य। जय श्री कृष्ण एवरीवन। ये जो मैं सुना रहा हूँ ये जैसे रामायण पे है। अगेन रामायण में जब भरत जी राम भगवान को बनाने जाते हैं तो लास्ट में जब सब कुछ सॉर्ट हो जाता है तो बोलते हैं प्रभु आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए और इन चरण पादुकाओं को मैं सिंहासन पे रखूंगा और मैं राजपाट के कार्य संभालूंगा जैसा आपका आदेश है और आप 14 वर्ष बाद आ जाइएगा और अपना राज्य ले लीजिएगा। तो उसके ऊपर ये मैं आपको सुना रहा हूं। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरी लीनी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश पर खड़ाओ अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश खड़ाओ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अब इनके मन में जो विचार चल रहे हैं कि 14 वर्ष कैसे बीतेंगे। पल छिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे जाने समय क्या खेल रचेगा कौन मरेगा कौन बचेगा कब्र मिलन के फूल खिलेंगे नदिया के दो खून मिलेंगे जी करता है यहीं बस जाएं हिल मिल 14 वर्ष बिताएं राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी राम भक्त ले चल
चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भजन। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नितिन भाई, अर्जुन विषादियों भावार्थ समझाइए। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। ये एक्चुअली ये जस्ट मैं आपसे बता दूं कि ये 4 श्लोक जो हैं मैंने इशिता जी से थोड़ा सा डिस्कस किया था इसमें, तो वही सोचा कि फिर सारे जो शंख का ही जो विवरण आ रहा है, तो देन वी अमंग अवर सेल्फ वी डिसाइडेड कि ये कर सकते हैं, तो देन वी आई एम गिविंग इट अ ट्राई। विजल भाई, आपके आशीर्वाद, सब अच्छा होगा। बस, थैंक यू। So I'll just first recite the 3 shlokas and then go on to the 4th one. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्चस्य परमेश्वरश्च शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्न विराटश्च सत्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेश्च सर्वश्च पृथ्वीपते सौभद्र महाबाहो शंखदद्मो पृथक् पृथक्। These are the first 3 श्लोकास, that is 16, 17 and 18. अभी जैसे कि हमने आगे के श्लोक में देखा कि श्री कृष्ण भगवान ने, अर्जुन ने और भीम वगैरह ने अपने शंख बजा के, दिस वाज इन रिस्पॉन्स टू द शंख एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो कौरव पक्ष के तरफ से जो शुरुआत हुई, उसके रिस्पॉन्स में जो है ये शंख बजाए गए। और एक तरीके से हम देखते हैं तो ये शंख वगैरह जो बजाते हैं, ये एक तरह से युद्ध की घोषणा जो है वो रूलिंग पार्टी करती है। अभी यहाँ पे जब भीष्म जी ने शंख बजाया, तब ये बताया गया कि ये माना गया एक्चुअली कि उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। जैसे हकीकत में जो संजय ने एक्सप्लेन किया, वो यही कहा कि उसने दुर्योधन का उत्साह बनाने के लिए जो है शंख बजाए, लेकिन दी अदर पीपल इन द टीम, जो के सारी आर्मी उनकी, उनको ये लगा कि ये ऑफिशियल या फॉर्मल इनॉग्रेशन या जिसको बोलते हैं गो अहेड, तो उन्होंने सारे वाद्य वगैरह दूसरे शंख, बेरी, आनक वगैरह जो जो भी बजाया उन्होंने, ढोल नगाड़े, उसके रिस्पॉन्स में पांडव पक्ष ने ये वाद्य बजाए। तो यहाँ पर युधिष्ठिर, आज की युधिष्ठिर है, सहदेव, नकुल, अभिमन्यु, जो द्रौपदी के, जो सुभद्रा के जो लड़के हैं, द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, वो सारे लोगों ने, विराट, धृष्टद्युम्न, ये सारे जो स्टॉलवर्ड्स जिसे हम कहते हैं पांडव पक्ष में, उन्होंने भी अपना रिस्पॉन्स में जो ये शंख का जो शंख बजाया और उसकी ध्वनि in response to that करी। Basically, this was in response to the Kauravas' plan. Now, we come on to the 19th shloka. So, Goshto Drashta Rashtrana Hridayani Vyadarayat Nabhascha Prithvim Chaiva Tumulo Vyanunadayan। अभी इस श्लोक में हमको बताया गया कि सघोषो धृष्ट राष्ट्रान्ना, जो ये घोष हुआ बहुत भयंकर, तुमुलो, जो बहुत भयंकर आवाज हुई, और इसके जो एको के एको हो गए आकाश से पृथ्वी तक, वो उन्होंने कौरवों को डरा दिया, उनको कौरवों के हृदय को चीर दिया। तो इस तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन है कि आसमान से लेके जमीन तक जो तुमुलो, जो भयंकर आवाज हुई, उससे जो है हृदयानि व्यदारयत, राष्ट्र राष्ट्रान्ना हृदयानि व्रदायरत, तो इस तरीके से उनको जो है भय उनके अंदर आ गया। अभी इसको समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया गया कि जो कौरव पक्ष के तरफ से जो वाजिंत्र, वाद्य वगैरह, शंख बजाए गए थे, उसका असर पांडवों पे कुछ भी नहीं हुआ।
because Sanjay has never mentioned anything, but here he is very specifically saying कि इनके हृदय चीर गए, कौरवों के हृदय चीर गए. तो वेरी क्लियरली सेइंग दैट इनके अंदर एक प्रकार का भय आ गया. अभी ये भय क्यों हुआ और पांडवों पे इसका असर पहले तो क्यों नहीं हुआ? बिकॉज एक तो पांडवों की तरफ से युद्ध की शुरुआत नहीं की गई थी, पहली बात. दूसरा, देव वो सत्य की ओर से थे, मतलब उनको मालूम था कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हम धर्म युद्ध लड़ने जा रहे हैं और हमारे इसमें कोई गलती नहीं है, वी हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. तो एक जो सत्य में एक बल होता है और उसमें एक विश्वास जो होता है उनके अपने आप पर, तो उसकी वजह से उनके हृदयों पे कोई असर नहीं हुआ इतने सारे वाद्य बजने के बाद. लेकिन कौरव जो है वो डर गए. अभी इसके डर का कारण ऐसा है कि समवेयर इन देयर हार्ट्स दे न्यू दैट दे वर फॉलोइंग द रॉन्ग, दे वर द रॉन्ग डूअर्स. कहीं ना कहीं उन्होंने दुर्योधन की, जिसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा थी, पर्सनल एजेंडा जिसको कह सकते हैं, उसको सपोर्ट के लिए आए हुए थे. और किसके सामने आए हुए थे? तो जो धर्मनिष्ठ है, सत्य निष्ठा रखने वाली जो पांडव की सेना है, पांडव लोग हैं, उसके अगेंस्ट में एक गलत एजेंडा चलाने के लिए वो सपोर्ट में आए थे. तो कहीं ना कहीं उनको डर था, गिल्टी जिसको बोलते हैं, फील कर रहे थे. तो ये डर गए. जैसे हम कई बार नहीं बोलते हैं, मतलब एक दैनंदिन एग्जाम्पल ले तो बगैर टिकट के अगर जो हम ट्रेन में बैठ जाते हैं ना, तो किसी भी काले कोट वाले को देख के हमको लगता है कि ये टीसी आ गया भाई, इधर उधर हो जाओ जल्दी से. तो मतलब समवेयर इन आवर हार्ट्स वी नो दैट वी हैव डन अ रॉन्ग थिंग. तो जैसे कि कुछ समय पहले हमारे ग्रुप पे भी यहाँ पे हमने चर्चा की थी कि हमको केवल हमारे कर्म ही डरा सकते हैं और कोई हमको डरा नहीं सकता है. तो अगर टिकट न लेने का गलत काम कर दिया है तो उससे हमारे को डर लगती है. तो उसी तरह यहाँ पे जो है कौरवों के हृदय जो है वो चिर गए, इस प्रकार से बताया गया है. अभी एक स्टेप और आगे चले तो धृतराष्ट्र राष्ट्रान्ना का हम मीनिंग समझे. तो यहाँ बताया कि कौरवों के पुत्र, कौरवों के हृदय चीर गए. लेकिन ये एड्रेस कौन कर रहा है? तो संजय कर रहे हैं. और किसको बता रहे हैं? वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं. अभी धृतराष्ट्र को जब एड्रेस करेंगे तो उनको ये नहीं कहेंगे कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय चीर गए. ग्रामेटिकली और भाषा वाइज भी इट विल नॉट बी करेक्ट. तो यहाँ पे धृतराष्ट्र राष्ट्रान्न का अर्थ होता है कि जिन्होंने अनीति से, अन्याय पूर्वक राष्ट्र को जो पकड़ के रखा है, विद रॉन्ग इंटेंशंस, वो राष्ट्र को जिन्होंने पकड़ के रखा है, उसका धृतराष्ट्र राष्ट्रान्न. अदरवाइज ही कुड हैव सेड योर चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला धृतराष्ट्र राष्ट्रान्न हृदयान विराधिकर. तो कहने का अर्थ है कि अन्याय पूर्वक, अनीति पूर्वक जिसने राष्ट्र को पकड़ के रखा है, उनके हृदय चिर गए. अभी तीसरी बात यहाँ पे हम देखें तो हृदय चीरने का क्या अर्थ होता है? तो एक्चुअली इट डज नॉट रियली मीन के हृदय एक्चुअली चिर गए, लेकिन हृदय का एक अर्थ होता है चित्त. और चित्त में हमारे को किस टाइप के इमोशंस आते हैं? तो हमारी इच्छा शक्ति, हमारी धैर्य शक्ति, हमारा ज्ञान, डिजायर्स, ज्ञान, ये सारी जो उत्साह, ये सारे इमोशंस जो है हमारे चित्त में आते हैं. और जब भी यहाँ पे हमने बताया कि वो डर गए, तो डर जब सबसे पहला, when there is fear, a person becomes fearful, तो सबसे पहले उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है. और इच्छा शक्ति खत्म होने के साथ उसका ज्ञान और उसकी कार्य शक्ति पे भी असर पड़ जाता है. जैसे कि बिजल भाई ने बहुत बार इस टाइप का एग्जांपल हमको लेक्चर में दिया है कि बहुत स्वादिष्ट खाना, अच्छे अच्छे व्यंजन बने हुए हैं और आप उसको एंजॉय करने ही जा रहे हैं और कोई बैड न्यूज आ जाती है कि भाई किसी फला फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हुआ है, या इस प्रकार की कोई न्यूज आती है, तो हमारा उस अच्छे व्यंजनों पे से हमारा बिल्कुल हमारी इच्छा नहीं होती है खाने की. तुरंत ही हम लोग बहुत ही एक शॉक में आ जाते हैं, एक डर सा बैठ जाते हैं, अरे रे अब क्या होगा. तो वैसे डर के समय में हमारी जो क्रिया शक्ति है, हम फिर आगे कुछ हमारी सोच भी ठहर जाती है, हमारी ज्ञान शक्ति पे भी असर पड़ जाता है.
तो तो क्या होता है कि वी बिकम एक्शनलेस एक्चुअली। तो यहाँ पे जो कौरवों के एक्चुअली इच्छा शक्ति, उनका धैर्य खो गया, उनको बहुत ज्यादा भयंकर डर लग गया इससे कि केवल शंखनाद से, जबकि उन्होंने तो तरह तरह के वाद्य बजाए लेकिन पांडवों पे उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो है इनके चित्त पे जो असर पड़ा, इनको जो भय हुआ, उसकी वजह से उनकी इच्छा शक्ति, उनकी क्रिया शक्ति, उनका धैर्य सारा ही कुछ खो गया। और वर्स्ट थिंग इज कि उनका उत्साह खत्म हो गया कि अरे रे रे ये क्या हो रहा है। मतलब दे समवेयर दे फेल्ट दैट we are the other side is very powerful and we will either lose or we'll have tough time, इस टाइप का एक फियर उनके अंदर नेगेटिविटी बैठ गई। और कहीं ना कहीं जब 11वें अध्याय में शायद कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम तो मात्र निमित्त हो, इनको सबको मैं कब का मार चुका हूं, भीष्म द्रोण कर्ण वगैरह वगैरह को। तो एक्चुअली एक ये है कि जब ये शंख और ये भेरी शंख जब नाद किया कृष्णा भगवान ने, उसी समय एक्चुअली में उन्होंने इन सारों को एक तरीके से उनको मार दिया था। मतलब दे लॉस्ट द उत्साह, द एंथुजियाज्म ऑफ फाइटिंग। और इस तरह से उनका जो है उनके हृदय में एक डर सा बैठ गया था। और जो एक वॉर की जो स्थिति है उसमें डर इज वेरी नेगेटिव एंड वो आपको कभी जीतने की स्थिति में नहीं ले जा सकता है। तो बस आई, जय श्री कृष्ण। ये छोटा सा प्रयास मैंने किया ये श्लोक को एक्सप्लेन करने आगे। अरे बहुत बढ़िया नितिन भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा की ये छोटा सा प्रयास सुंदर प्रयास था, अच्छा प्रयास था। थैंक यू। तो कौन से 3 श्लोक थे नितिन भाई आज? ये श्लोक नंबर 16, 17, 18 एंड 19, 16, 17, 18, श्लोक थे। 19 4 ओके। श्लोक थे। अभी 20वें श्लोक पर अगली बार हम भावार्थ कोई एक्सप्लेन करेगा। क्योंकि एक्चुअली 16, 17 और 18 में केवल टाइटल्स थे कि इन्होंने शंख बजाया, इन्होंने शंख बजाया, इन्होंने शंख बजाया। तो फिर इसलिए नितिन भाई, मैं इन द जोकिंग वे आई सेड, नितिन भाई आप अभी 3 श्लोक तक आप फटाफट शंख बजा देना, और उसके बाद में फिर जो इसका जो टोन चेंज होता है हमारे इस अध्याय का कंप्लीटली, कि अब ये थोड़ा सा सीरियस उसमें वर्णन के बजाय अब ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनने लगा है। तो इसलिए मैंने उनको बोला आप 3 श्लोक शंख बजा के फिर आप उसका अपना रथ मोड़ लीजिएगा आप। तो इस वजह से so, हाँ जी, we'll proceed with our regular श्लोक। हाँ जी, विभूति योग 10वां अध्याय। भगवान अपने समग्र स्वरूप का दर्शन कराने वाले हैं अर्जुन को। उसके पहले की तैयारी चल रही है। भगवान पहले उसे बोलकर बता रहे हैं मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं, ये हूं, ताकि अर्जुन की श्रद्धा दृढ़ हो। बुद्धि मानती नहीं है ना, बुद्धि को प्रूफ चाहिए। जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक हम मानते नहीं है। भगवान कृष्ण सामान्य मनुष्य का देह धारण करके खड़े हैं तो लोगों को पता नहीं है कि ये कौन है। इसके लिए अब श्रद्धा निर्माण करने के लिए, जागृत करने के लिए भगवान पहले बता रहे हैं सुन अर्जुन मेरी विभूतियां। और उसके बाद 11वें अध्याय में उनका विराट स्वरूप दिखाएंगे। यदि मैं ही कहूं कि मैं बहुत अच्छा हूं तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन जब दिखेगा तो लोग मानेंगे। वैसा है। तो विभूतियां भगवान इस अध्याय में बहुत विस्तार से बताएंगे। आगे वो प्रकरण 20वें श्लोक से शुरू होगा उसका। तो ये उसके पहले के श्लोक है जहां पर अर्जुन भगवान की स्तुति करता है, जब भगवान के गुणों के बारे में उसे मालूम होता है तब। जो पिछली बार 12वां और 13वां श्लोक हमने देखा, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। अर्जुन कह रहा है हे भगवान कृष्ण, आप परब्रह्म है। ब्रह्म से ऊपर कुछ नहीं, परम यानी सबसे ऊपर। परम ब्रह्म है, परम धाम है, धाम यानी स्थान। आप ही से हम उत्पन्न हुए, आप ही में विलीन होंगे, और अब जो हमारी स्थिति है वो भी आप में ही है।
इसके लिए परम धामम, परम पवित्रम। परम पवित्र कौन? जो अन्य को पवित्र करे वो परम पवित्र। स्वयं तो पवित्र है ही, लेकिन जिसके संपर्क में आकर अन्य भी पवित्र बन जाए वो परम पवित्र। गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप धुल गए, परम पवित्र। गंगा जी तो पवित्र है ही, उनमें उसमें जिसने डुबकी लगाई वो भी पवित्र हो गया। और चमत्कार यह है कि गंगा जी अपवित्र नहीं हुई। हमारे सारे मैल, हमारे सारे पाप उन्होंने ले लिए, लेकिन फिर भी वो अपवित्र नहीं हुई। वैसे ईश्वर जब भगवान किसी भक्त को गले लगाते हैं, अपने सानिध्य में लेते हैं, अपने समीप लेते हैं, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। सृष्टि के साथ यदि जुड़ गए तो पापों का आरंभ होगा। हमारा अहम और हमारी इच्छाएं पाप कराते हैं, लेकिन ईश्वर से जुड़ गए तो पहले तो हमारा अहम भी पिघल गया और दूसरे हमारी इच्छाओं का नाश हो गया, सांसारिक इच्छाओं का नाश। फिर ऐसे व्यक्ति से जो भी कर्म होगा, वाणी से, वर्तन से, वो पवित्र ही होगा। क्योंकि कर्म का जो बीज है, जो स्तोत्र है, वो हमारा मन और बुद्धि है। मन इच्छा करता है, बुद्धि निर्णय लेता है। यदि इसमें ईश्वर बस गए तो मन और बुद्धि पवित्र हो गए, और उनके द्वारा लिया गया निर्णय, उनके द्वारा की गई इच्छाएं सब पवित्र होगा। इसके लिए भगवान पवित्रम परम, सबसे उत्तम पवित्र कोई होगा तो भगवान है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। पुरुष यानी स्त्री पुरुष नहीं, पुरुष यानी आत्मा। भगवान पुरुषोत्तम है। सभी पुरुषों में, सभी आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, इसके लिए पुरुषोत्तम। तो आप पुरुष है, आप आत्मा है, ब्रह्म है। ब्रह्म है तो शाश्वत है, ना कभी जन्मा ना कभी मृत्यु होगा, हमेशा था। दैट इज शाश्वत। आप शाश्वत है, दिव्य है। दिव्यता तो है ही। जो भी देव है, उन्हें देव क्यों कहा गया? क्योंकि उनमें दिव्यता थी, इसके लिए उन्हें देव कहा गया, डिवाइन। वी आर ह्यूमन, गॉड इज डिवाइन। गुणों का अंतर है। हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर मनुष्यों के गुण दुर्गुण होंगे। वो देवता है तो उनके अंदर दिव्य गुण होंगे, डिवाइन क्वालिटीज। ये क्वालिटीज का अंतर है। और भारत में वेदों ने, अध्यात्म ने चिल्लाकर कहा, अहम ब्रह्मास्मि। अर्थात मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर सकता है, मैं ही ब्रह्म हूं। ये जागृति आनी चाहिए, ये अनुभूति आनी चाहिए कि वो ब्रह्म है तो मैं भी उसका अंशी हूं। मुझ में भी वो क्वालिटीज आ सकती है। ऑलरेडी है मेरे अंदर ये गुण, लेकिन उसके ऊपर इच्छा का, वासना का आवरण आ गया, अहम का आवरण आ गया, तो मेरा लक्ष्य अभी केवल भोग और संग्रह के ऊपर है। मेरा लक्ष्य मेरी स्वयं की प्रगति के ऊपर से हट गया। जब मेरे अंदर के सद्गुण बाहर आते हैं, मेरे अंदर के दुर्गुण नाश होते हैं, तब समझना चाहिए कि मेरी प्रगति हुई। दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट। हमने नेशन का डेवलपमेंट किया, रास्ते बनाए, डैम्स बनाए, फैक्ट्रियां बनाई, बहुत सारी चीजें बनाई, रॉकेट्स बनाए, एरोप्लेन्स बनाए। दिस इज डेवलपमेंट, बट दिस इज नेशंस डेवलपमेंट, जड़ डेवलपमेंट। व्हाट अबाउट ह्यूमंस?
इंसान की प्रगति हुई उस देश में कि दुर्गति हुई? डे बाय डे हमारे जो नीति मूल्य है वो बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं मेरे अंदर? तो यहां पे एक विरोधाभास दिखेगा। सांसारिक प्रगति भरपूर की मनुष्य ने, पर स्वयं की प्रगति में कहीं पीछे रह गया है। अपने जीवन मूल्यों का, वैल्यूज का डिग्रेडेशन हो रहा है, पतन हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर लक्ष्य नहीं, उसका महत्व नहीं रहा। आज अच्छे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है, धनवान व्यक्ति को सब पूछेंगे, सम्मान उसको ही मिलेगा। इसके लिए सब धनवान बनने के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि वहां पे रिस्पेक्ट मिलता है, वहां पे स्टेटस। अच्छे लोगों की कीमत नहीं रही संसार। ये पतन है, ये कलयुग है। तो पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, हमारे अंदर जो दिव्य गुण है उसे खींच के बाहर लाना, ये सत्संग का हेतु। यदि सत का आप ईश्वर का संग करोगे तो ईश्वरीय गुण आपके खिलेंगे, दिव्य गुण आपके खिलेंगे। जब उसके संपर्क में हम आएंगे तो ईश्वर आप दिव्य है। आदि देवम अजम विभुम, आदि देव, कोई दो राय नहीं उसके लिए। भगवान में से ही सारी सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी हुए, देवता हुए, स्वर्गलोक हुआ, इंद्र हुए, ये सबके आदि देव आप है। आप थे, वहां से इस संसार का, ब्रह्मांड का आरंभ हुआ। तो आदि देव आप है। अजम, यू आर एन एनर्जी जो कभी क्रिएट नहीं हुई, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, कभी आपका जन्म हुआ ही नहीं। जन्म हुआ नहीं अर्थात जो हमेशा से थे वो अजन्मा। जन्म नहीं हुआ का अर्थ ये नहीं कि आप है ही नहीं, कि थे ही नहीं। उसका अर्थ यह है कि आपका कभी जन्म नहीं हुआ, अर्थात आप पहले से ही थे, हमेशा थे। ये अजन्म। और विभुम, विभुम यानी सर्वव्याप्त। भगवान सर्वव्याप्त है। हम आटे में से रोटी बनाते हैं तो रोटी का कोई भी टुकड़ा आप छोटे से छोटा ले लो, उसके अंदर आटा होगा ही। वैसे ही भगवान नारायण में से यदि ब्रह्मांड बना है तो ब्रह्मांड के हरेक अणु में वो नारायण तत्व है ही, क्योंकि अन्य कोई तत्व ही नहीं था, उनमें से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। इसके लिए वो हरेक अणु अणु में है, इसके लिए वो विभु है, वो सर्वव्याप्त है। व्याप्नोति इति विष्णु, विष्णु की व्याख्या। हमारे यहां बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं। क्रिया का भी जो मूल है धातु, उसके भी अर्थ है। सो लॉजिकल, सो रीजन बेस्ड। अब कोई भी शब्द ले लो, उसका अर्थ है, उसकी व्याख्या है। टाइगर, शेर को संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं। ये ग्रह कहां से आया? घ्राणेन्द्रिय पे से, सूंघने की कैपेसिटी। जिस प्राणी की सूंघने की कैपेसिटी बहुत ही तेज है वो व्याघ्र। उसके ऊपर से गुजराती में वाघ कहिए ना, व्याघ्र प्रति वाघ आव्यो, शेर। तो पशुओं के नाम के भी अर्थ। हिरण जो गोल्डन है, हिरण्य यानी गोल्डन कलर, जिसका कलर गोल्डन है वो हिरण, हिरण्य। तो विभुम यानी व्याप्त। भगवान सर्वत्र व्याप्त है क्योंकि वो ब्रह्मांड का उपादान कारण है, उनके अंदर से ही सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ये सब भगवान के गुणों का वर्णन अर्जुन कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। और 13वां श्लोक का हमने आरंभ किया था। आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे, आहु यानी कहना। 16वां श्लोक, 13वां श्लोक। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान सभी ऋषि ये कह रहे हैं। आहुर स्त्वाम ऋषय सर्व, आपको सभी ऋषि ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आगे के श्लोक में जो हमने देखा वो पर ब्रह्म परधामम पवित्रम परम। सिर्फ मैं नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि भी आपको ये कह रहे हैं,
कौन से ऋषि? देवर्षि नारद। देवताओं की योनि में जो जन्मे लेकिन ऋषित्व प्राप्त किया जिसने, वो नारद। देवता हुए भी ऋषि तुल्य थे वो, इसके लिए देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने ये कहा, राजाओं में जन्म लेकर जिसने ऋषित्व प्राप्त किया वो राजर्षि विश्वामित्र। ब्राह्मणों में जन्म लेकर जिसने ब्रह्मत्व प्राप्त किया, ऋषित्व प्राप्त किया, वो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। सभी ऋषियों ने आपके ये गुणों का वर्णन किया है, देवर्षि नारद ने किया है। तथा असितो देवलो व्यास, व्यास ऋषि ने भी ये कहा है। वशिष्ठ के पुत्र पराशर और पराशर के व्यास, उन्होंने भी ये गुण आपके वर्णन किए हैं। और दो ऋषियों के नाम है, एक असित और एक देवल। असित ऋषि के पुत्र थे देवल ऋषि। ये देवल स्त्री का नाम होगा कि पुरुष का नाम होना चाहिए आज के युग में? जरा आप सोचकर बताइए। देवल ऋषि Women. स्त्री, हाँ क्या कह रहे हैं? पुरुष का नाम स्त्री होना का नाम देवल। हाँ, प्रज्ञा जी ने बराबर कहा, पुरुष का नाम होना चाहिए। क्यों? ये भी मालूम है शायद आप? देवल एक सरनेम भी होता है जो शायद देवल ऋषि के जो वंशज हैं उनके ऊपर से गोत्र, आया है, वो उनका सरनेम गोत्र होता हो है, सकता है। नहीं नहीं, गोत्र मैं हो सकता है, क्योंकि देवल सरनेम है वो। आई थिंक इन महाराष्ट्र ऑल्सो देर आर सम सरनेम्स विच आर देवल। सो दैट इज ओके। मैं व्याकरण की दृष्टि से पूछ रहा हूं कि देवल स्त्री का नाम होना चाहिए या पुरुष का नाम होना चाहिए? पुरुष का, मुझे लगता है कि मुझे पुरुष व्याकरण का। नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है पुरुष का नाम होना चाहिए। हाँ, आपका But there उत्तर are सही है। women with this name. दैट इज, इसे तो अज्ञान कहते हैं ना, इसे तो अज्ञान कहते हैं। अब व्याकरण समझिए आप। स्त्रियों के नाम के पीछे आ आता है किंवा ई आता है, ही आता है। आकारांत किंवा ईकारांत। आज हमारे सत्संग में जितनी भी लेडीज है सबका नाम चेक करो आप, पीछे आ अथवा ई आता है कि नहीं? और जितने भी पुरुष है उसके पीछे अ आएगा। नीति न पवन, बराबर। और आप सबके नाम देखो, आप पीछे आ अथवा ई आता ही है। यहाँ पे उर्वी जी दिख रही है, स्मिता जी दिख रही है, सुजाता जी दिख रही है, ईशिता आपके पीछे भी आए, कला बे आज છે ને તમારા બધાના નામ પાછળ। તો સ્ત્રીમાં આકારાંત અને ઈકારાંત, पुरुषમાં अकारांत, एंड में अ आता है। तो अब बताइए बीजल किसका नाम होना चाहिए? 99% लड़कियों का नाम रखते हैं और वो 99% रॉन्ग है। दे डोंट नो ग्रामर। ये बात है, लड़कियों के नाम भी अलग होते हैं, पीछे अकारांत आते हैं, तोरल अ आता है, बट ग्रामेटिकली इट इज नॉट करेक्ट। अभी जो हो रहा है हम उसे सत्य मानते हैं ना, सब करते हैं इसके लिए वो सत्य हो जाता है, बट जो ज्ञानी होता है उसको मालूम होता है कि ये गलत है। ऐसी बात, ये तो हुई थोड़ी व्याकरण की बात। लेकिन असितो देवल और व्यास स्वयं चैव ब्रविषि में, ब्रविषि यानी बोले, हम भी ये बोले, मैंने भी ये कहा कि ये सभी गुण आपके गुण है। तो केवल मैंने स्तुति नहीं की है भगवान आपकी, सारे ज्ञानी ऋषियों ने भी की है, पंडितों ने की है। कहने का तात्पर्य ये सत्य है। जब ऑथोरिटी जिसको है वैसे व्यक्ति भी कहते हैं तो वो प्रमाण माना जाता है। आज कोई बड़ा मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, जब वो कहते हैं तो वो लोग प्रमाण मानते हैं, प्रूफ कि यही प्रमाण है। जैसे निर्णय लेने के बारे में हमारे शास्त्रों में कितनी अच्छी बात की थी। आपको कोई निर्णय लेना हो तो किसे रिफर करना चाहिए? श्रुति, स्मृति, सताचरण व्यक्ति अथवा अंतकरण, ये चार।
श्रुति यानी वेद, वेदों को रिफर करो, उसमें उत्तर ना मिले तो स्मृति जो ऋषियों ने लिखी वो मनुस्मृति सबसे पहली, यदि उसमें उत्तर ना मिले तो जो व्यक्ति जिसका सत आचरण है, खाली बोलने वाला नहीं, अच्छा आचरण करने वाला, ऐसे व्यक्ति को पूछो कि इस विषय में क्या करना चाहिए। और अगर वो भी ना मिले तो रिफर टू योर अंतकरण है। आपका अंतकरण कभी झूठ नहीं बोलेगा, कॉन्शियंस, आपका अंतरात्मा, मन बुद्धि झूठ बोलेंगे, आपके अहम झूठ बोलेंगे, क्योंकि वो सृष्टि में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुछ इच्छाएं पूर्ण करनी है, कहीं ना कहीं अहम मान सम्मान चाहिए, बुद्धि को स्वार्थ पूर्ति के लिए गलत निर्णय ले सकती है, क्योंकि ये सब सांसारिक है। लेकिन जो अंतरात्मा है वो शुद्ध, अलिप्त, उसे संसार से कुछ नहीं करना है, ना डरता है किसी से वो, ना ही कोई इच्छा है उसे। ऐसा व्यक्ति जो जवाब देगा वो सत्य। इसके लिए रिफर टू योर कॉन्शियंस, अंतकरण को पूछो क्या करो, या ये जो हम निर्णय लिया है वो सही है कि नहीं, ये मेरा आचरण सही है कि नहीं। रिफर टू योर कॉन्शियंस। अंतरात्मा झूठ नहीं कहेगा, हमें सत्य की आवाज ही निकलेगी वहां से। हम बड़े प्रबल हैं मनुष्य, अंतरात्मा को भी दबा देते हैं और बुद्धिपूर्वक उसको जस्टिफाई करते हैं। यदि अंतरात्मा भी कहीं हमें ना बोल रही है तो उसका भी गला घोट देते हैं हम, और ऊपर से जस्टिफाई करते हैं बुद्धि लगाकर, लॉजिक लगाकर। ऐसा है। एक लड़का था, छोटा सा बच्चा, एकदम नीति नियम पे चलने वाला, संस्कारी। उसके मित्रों ने कहा चल आज आम का बाग लूटते हैं, जाके अच्छे आम आए हैं पेड़ पे। तो उसने मना किया, ये चोरी है, मैं नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा चल अभी उसमें क्या होगा, एक आध आम ले लिया तो इतने सारे आम है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं, ये जिसका बाग है उसका सारे साल की आयु, इनकम, इस आय इसके ऊपर है, उसको नुकसान होगा। नहीं माना। तो उसके मित्रों ने कहा देख अभी लास्ट टाइम कह रहे, तू आएगा कि नहीं आएगा, हम तो लूटने वाले हैं, उसके आम चोरी होने वाले हैं, तू आएगा तो तुझे एक मिलेगा। तू लूटेगा कि नहीं लूटेगा, हम तो लूटने वाले ही। तो फिर चलना, तेरे कारण थोड़ी वो अटकने वाला है। अब ये बालक अपनी लालच को कंट्रोल नहीं कर सका, उसके जो अंतरात्मा ना बोल रही थी उसको बुद्धि ने, लॉजिक ने दबा दिया। हाँ भाई मैं जाऊं कि ना जाऊं, वो लोग तो लूटने वाले ही है, तो फिर मैं क्यों ना जाऊं और एक आम मैं भी लेके आऊं। हम सबका यही है, ये हमारी बुद्धि है ना, हम कई बार गलत तरीके से उसका उपयोग करते हैं अपने ही गलत को जस्टिफाई करने के लिए, कि जो मैंने किया है वो सही है। बट अंतकरण को पूछो, जिसका सत आचरण है, ऐसे व्यक्ति को पूछो, वेद स्मृति को रिफर करो, वहां से गलत आंसर नहीं आएगा हमें। तो जब ऋषि प्रमाण देते हैं कि हाँ ये गुण भगवान कृष्ण में है, तो सब मानते हैं। सिर्फ अर्जुन ने कहा होता तो अर्जुन को संशय था कि नहीं मानेंगे लोग, भगवान भी नहीं मानेंगे, छोड़ अर्जुन तो मुझे अच्छा लगाने के लिए बोल रहा है। बट नहीं, केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी आपके गुणों का वर्णन करते हैं। इसके लिए उनका संदर्भ भी दिया अर्जुन ने ये श्लोक में। तो ये था हमारा 13वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न? फिर आगे बढ़ते हैं 14वें श्लोक के ऊपर। बीजल भाई, हाँ आप कह रहे थे कि आज की दुनिया में धन को ही सब प्रदान करते हैं। ये बात तो फैक्ट ही है ना बीजल भाई? फैक्ट ही है ना, इसीलिए तो कलयुग है ना ये।
कलयुग तो है, पर देखा जाए ना, ये मैं मेरी लाइफ में क्या है, मैं थोड़ा सा हर चीज को बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ बिजल भाई। हाँ तो मेरे को लग रहा है कि आप पता नहीं, मतलब जिसके पास अगर ज्ञान भी है, पर ज्ञान के साथ अगर वो धनवान है, तो उसकी बात दुनिया सुनती है। दुनिया पूरी गलत है। बात तो आपकी राइट है, पर आप कभी भी मेरी बात को आपने, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप मार्क करोगे ना, तो आपके हिसाब से एक सही जीवन क्या होना चाहिए? नहीं ऐसा सी उसको, ये धन जो है वो हमारी सुख सुविधा का साधन मात्र है, इंसान को नापने का वस्तु नहीं है ये। हम इंसान को उसके साथ जोड़ दिया है हमने। एक मनुष्य की उसके अलावा भी कीमत है। अपार्ट फ्रॉम हिज वेल्थ अ पर्सन हैज अ वैल्यू। अब हर कोई आप जैसा ज्ञानी तो नहीं हो सकता है ना। उनको ज्ञान देना पड़ता है ना। नहीं, आपकी तो वैल्यू है, धन के साथ आपके ज्ञान की वैल्यू है, पर जो एक सरल इंसान है उसकी अगर धनी, तो उसको मतलब सोसाइटी में इंसान देखता है ना, उसकी जो स्टेटस होती है। आई मे बी टोटली रॉन्ग, क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे पुलिस प्रश्न के लिए, बट मेरे को ऐसे लगता है कलयुग का प्रभाव है बिजल भाई। अगर या तो कलयुग आप यानी जैसा क्या? ज्ञान हो, पर वो कलयुग यानी क्या? अब सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली में ऐसे ही पेड़ लोग रहे पौधे होंगे, पहाड़ नदी सब सेम थे। सब सेम थे, सही बदला है बात खाली है। मनुष्य। पशु पक्षी भी सेम थे। ये मनुष्य की जो वैल्यूज थी ना, हमारी मूल्य हमारे, उसका पतन हुआ है। दिस इज कलयुग। तो प्रश्न ये है कि वो वापस स्थापित हो सकते हैं कि नहीं, प्रयत्न करने पर। धर्म को जब, ज्ञान को वहां तक ले जाएंगे ना, डेफिनेटली फर्क पड़ता है उसे, बिकॉज वो सत्य है। एंड प्लस एग्जाम्पल तो सेट करना पड़ेगा ना। जो करना पड़ेगा जो लोग एटलीस्ट। जो बहुत संपन्न हैं, जो बहुत सुखी हैं, जो बहुत ज्ञानी हैं, वो अपने जीवन को एक सरल तरीके से जी करके किसी ना किसी रूप में कोई एग्जाम्पल तो सेट करेंगे। नहीं तो हर कोई बोलेगा मुझे क्या जरूरत है, मैं अपने तरीके से जीऊं। पर एक एग्जाम्पल तो इसीलिए समाज के जो हमेशा बोलते हैं कि जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, एग्जाम्पल उन्हीं को सेट करना पड़ता है। क्योंकि उन्हीं की दे आप किसी से भी इंस्पायर होके उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल से बड़े प्रभावित हो सकते हैं। यदि वो अपना सरल लाइफस्टाइल भी प्रस्तुत करे तो उसका भी प्रभाव किसी न किसी रूप 100%, में पड़ेगा। 100%, 100%, 100%, वो है अग्री। ही ना। कहने का तात्पर्य कि उसके अलावा भी નહીં પળ પળ there are- ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ ને તો ભગવાન આપણો હાથ પકડે જ છે ને રસ્તો આપણને બતાવે જ છે. શું કામ ન બતાવે? જો આપણે આપણું જીવન એને સમર્પિત કરીએ તો એ પણ એનું જીવન કરે આપણને સમર્પિત. પણ આપણું 101% સમર્પણ નથી ને, ત્યાં તકલીફ છે. એવું सही છે. बात। हाँ हाँ। बट हमें अन्य क्या करे उसके ऊपर ना देखे, समाज में क्या हो रहा है, जो सत्य है हम क्यों ना वो करें, ये सही बात है। बात, सही। मेरा पड़ोसी कुछ भी करे वो रॉन्ग है, मुझे उसे एडवाइस भी नहीं देनी है, बट मुझे उससे सीखना है कि मुझे क्या नहीं करना है। हम परफेक्ट। दोनों आप रामायण पढ़िए, उसमें दोनों कैरेक्टर्स है। राम से हमें क्या सीखना है और मंत्रा कैकेयी से क्या नहीं सीखना, रावण से क्या नहीं सीखना है, ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि किससे क्या उठाना है हमें। अन्य कुछ भी करे, हमें जो सत्य दिख रहा है हमारे आचरण में वो आना चाहिए, अन्य करे कि ना करे। सही सही बात। तो समाज में तुम्हें कुछ डिफरेंस दिखेगा, नहीं तो सब एक ही मार्ग में चले जाएंगे। ये ठीक बात। बात, ठीक या, बात। या, थैंक यू। या। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें श्लोक की तरफ। सर्वम सर्वम एतत् ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव, नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। सर्वम एतत् ऋतम, ऋतम यानी सत्य, ये सभी, एतम यानी ये सभी, सर्वम एतम ये सभी यानी आगे के 2 श्लोक में जो मैंने वर्णन किया वो, ये सभी सत्य है। यन माम वदसी केशव, ये मुझे मालूम है हे केशव कि ऋषियों ने जो वर्णन किया, मैंने जो कहा, ये सब सत्य है।
नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा। विदुर यानी ज्ञान है, लेकिन आपका जो भगवन व्यक्तित्व है उसका ज्ञान न देवों को है न दानवों को है। आगे के एक श्लोक में भगवान ने कहा कि ऋषियों महात्माओं को भी मेरा स्वरूप क्या है पता नहीं, तो दानवों को तो कहां से पता चलेगा? क्यों भगवान का स्वरूप पता नहीं लोगों को? क्यों पर ब्रह्म ईश्वर की अनुभूति नहीं लोगों को? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मुझे क्यों भगवान दिखाई नहीं दे रहे? मुझे क्यों उसकी अनुभूति नहीं हो रही है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। लोग मानते नहीं है ईश्वर में, बट आपको मैं कहूं देयर इज होप। हमारे युवा सत्संग में 10 युवान बैठे थे, और जब हमने ईश्वर के अस्तित्व के बारे में पूछा तो 10 में से 9 ने बोला कि यस वी बिलीव इन गॉड, और 10वें ने भी क्या कहा कि मैं उसके भौतिक स्वरूप में नहीं मानता हूं, वो एक एनर्जी स्वरूप है, एक ऊर्जा स्वरूप है। वो भी सत्य है। दिस इज अ बिग होप कि यहां पर हमारे डीएनए में ही श्रद्धा और भक्ति है। भारत में वी बिलीव भगवान है। ये श्रद्धा हमें सतमार्ग पर लेके जाती है, अवगति से बचाती है। ये अगर मेरे मन पे किसी का नियंत्रण ना हो तो मैं पशु बन जाऊंगा। आज हम बुरा क्यों नहीं कर रहे? इच्छा तो होती होगी मन में, करते क्यों नहीं है? नियंत्रण किसका है? हमारी बुद्धि के ऊपर। ईश्वर का नियंत्रण है, समाज का नियंत्रण है, हमारे अंतकरण का नियंत्रण है। अंदर से आवाज कहती है ये सही नहीं है। अगर श्रद्धा नहीं रही ईश्वर पर तो ये नियंत्रण निकल जाएगा, और सारे मनुष्य जाति, सारी जाति जिसने इतनी प्रगति की है, नॉट भौतिक प्रगति, मटेरियलिस्टिक प्रगति नहीं, बुलेट ट्रेन दौड़ाई यहां से वहां पे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। हम भी प्राणी ही है ना, जिसमें प्राण है वो प्राणी। पशु पक्षी हम सब समान है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज क्वालिटीज। हमारे अंदर दैवी गुण है, इस दैवी गुण को हमने बड़ा किया, खिलाया, कि आसुरी गुण जो मेरे अंदर है, जो सृष्टि से मिले हमें, सत्व रज तम, वो स्ट्रांग हुए मेरी लाइफ में। ये मापदंड है कि मेरी प्रगति हुई इस जन्म में या मेरी दुर्गति हुई। सत्व रज तम स्ट्रांग हुए या दैवी गुण, आध्यात्मिक गुण आपके स्ट्रांग हुए इस जीवन में। क्षमता दी भगवान ने, बुद्धि दी, रेफरेंस के लिए भगवत गीता दी, वेद दी है। अगर तुझे स्वयं मालूम नहीं पड़ रहे तो पढ़, यहां से मार्ग दिखेगा तुझे, और फिर निर्णय ले। इतना सारा उपलब्ध कराया, अब मेरे हाथ में है कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। तो हे कृष्ण, आपने ये जो भी कहा मैं जानता हूं, लेकिन आपका जो भगवन व्यक्तित्व है ये देव और दानव नहीं जानते। डेफिनेटली नहीं जानेंगे, क्योंकि देव हो, दानव हो, मनुष्य हो, सब इंद्रिय सापेक्ष है। व्हाट इज इंद्रिय सापेक्ष? इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, जबकि ईश तत्व इंद्रिय करण, इंद्रिय यानी करण, करण निरपेक्ष है। करण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, या आपकी 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि अहम, ये भी इंद्रिय है। ये अंतकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। क्यों? उसके द्वारा भी ज्ञान होता है ना। आंखें दिखती है, लेकिन हमने जो देखा उसका एनालिसिस किसने किया? हमारी बुद्धि ने किया। ये सामने दिख रहा है वो क्या है? स्मृति में स्टोर किसने किया? हमारी बुद्धि ने किया। पिछली बार गर्म चाय पीने से
मुंह जल गया था, ये स्मृति थी पिछली बार की, इसके लिए इस बार फूंक मार के पीता हूं मैं। ये बुद्धि का कार्य है। तो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार भी ज्ञान उत्पन्न करते हैं। आव नहीं, आदर नहीं, नहीं आंखों में स्नेह, उस द्वारे मत जाइए जहां चंदन बरसे मेह। यदि आदर नहीं, यही आंखों में स्नेह नहीं, तो उस घर पे मत जाना, भले वहां पे चंदन की बारिश हो, सोने की बारिश हो, फिर भी। ये किसने अनुभव किया? हमारे अहम ने अनुभव किया कि आपका आदर नहीं है, वहां जाना नहीं चाहिए। अहम से भी ज्ञान मिला मुझे। तो ये भी सब करण है, करण यानी इंद्रिय। तो ईश तत्व करण निरपेक्ष, सृष्टि करण सापेक्ष। इंद्रियों के द्वारा सृष्टि का ज्ञान हम ले सकेंगे, इंद्रियों के द्वारा ईश्वर का ज्ञान हम नहीं ले सकेंगे। दानवों के पास भी माया थी, मायावी थे वो बहुत सारे, लेकिन वो सब ज्ञान उनका प्राकृत था, प्रकृति से मिला हुआ, इसके लिए सीमित था। लेकिन ईश्वर की जो शक्ति थी वो असीम थी, क्योंकि वो दैवी थी। तो देवता और दानव, मनुष्य, प्राणी, किसी के द्वारा भी भगवान का ये स्वरूप, ये व्यक्ति जो सामने खड़े हैं कृष्ण, ये भगवान है, ये इंद्रियों के द्वारा समझ नहीं सकते। हे कृष्ण, आपको ये लोग समझ नहीं सकते है। देव हो या दानव हो, मनुष्य हो या पशु हो, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व, आप मनुष्य का स्वरूप लेकर आए, तो लोग नहीं जान सकेंगे कि आप परब्रह्म है। कहां पर जा रहे हैं? प्रकरण, कोई नहीं जानता कि आप परब्रह्म है, अर्थात आप बताइए कि आप परब्रह्म है। ये कैसे बताएंगे भगवान? अपनी विभूतियों के द्वारा, अपनी विभूतियां एक्सप्लेन विभूतियों करेंगे। के द्वारा। धीरे धीरे 21वें श्लोक से एक्चुअल विभूतियां कहने का आरंभ करेंगे भगवान। ये तत्व जो भी है सब मैं हूं, ये जो भी विशेष है इसके अंदर, वो मेरे कारण है। ये विभूति योग हमारा। तो आज इस 14वें श्लोक में समापन करते हैं। सर्वम सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, ये सब सत्य मैं मानता हूं। यन्माम वदसी केशव, ये जो अभी मैंने कहा, नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा। इस भगवान व्यक्तित्व को ना देवता जानते हैं ना दानव जानते हैं। ये था हमारा 14वां श्लोक। तो पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद कोई प्रश्न या चर्चा हो तो दैट वी कैन कंटिन्यू, ठीक है? क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम चला जाता है, लोग फ्री हो जाए। 10:15 10:20 हो गई है। हाँ, चलिए समापन का शांति मंत्र पढ़ेंगे। ओम शांतिर्मित्रः शांतिर्शन्वरुणः शन्नो भवत्य अर्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण एवरीवन। હવે કોઈ આજના પ્રવચન પર પ્રશ્ન હોય તો વિજલભાઈ, આપણે વાત કરીએ। આજના પ્રવચન ઉપર પ્રશ્ન નથી, પણ થોડીક રિક્વેસ્ટ કરવાની છે.